मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आप भूले तो नहीं होंगे जो उन्होंने अमेरिका में दिया था कि भारत में हर साल एक आईआईटी और एक आईआईएम खुल रहे हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद होगा जून महीने में प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहाँ उन्होंने एक कार्यक्रम में अपना ये एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसमें देश की तरक्की की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि भारत में स्किल और स्पीड के चलते हर साल एक नया आईआईएम और एक नया आईआईटी शुरू हो रहा है। इसके अलावा भी उस भाषण में उन्होंने कई तरह के दावे किए थे। इन दावों की हकीकत क्या है? ये दावे 56 इंची सीने से बोले गए 560 कैरेट सफेद झूठ हैं और इसका खुलासा भी खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सरकार ने स्वीकार किया एक लिखित उत्तर में कि नरेंद्र मोदी का ये दावा पूरी तरह गलत है। लेकिन इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण एक बार फिर से सुन तो लेना चाहिए। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्या कह रहे हैं। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो आपने सुना, मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हर साल भारत में एक आईआईटी और एक आईआईएम खुल रहे हैं। इसके साथ उनका दावा यह भी है कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी और हर 2 दिन में एक कॉलेज भारत में खुल रहे हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया था, एक कार्यक्रम था जिसमें वे बोल रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे सभागार में बैठे हुए, लेकिन तब भी इस देश में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि वे आईआईटी और आईआईएम कहाँ खुले हैं, उनके पते क्या हैं, उनके ठिकाने क्या हैं। लेकिन तब इसका कोई सही जवाब नहीं मिला था। जवाब मिला है सरकार के खुद के एक मंत्रालय के उत्तर में। दरअसल नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर राज्यसभा के एक सांसद हैं कुमार केतकर। उन्होंने सवाल पूछा, लिखित सवाल पूछा कि ये हर साल खुलने वाले आईआईटी और आईआईएम कहाँ हैं, किस शहर में खुले हैं, ये कब शुरू हुए हैं, उनके नाम बताए जाएं, उन शहरों के नाम बताए जाएं, कितने स्टूडेंट्स इन आईआईटी और आईआईएम में पढ़ रहे हैं, इनमें से कितने पास आउट हो गए पिछले सालों में। इसकी जानकारी कुमार केतकर ने सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से मांगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानकारी मांगी कि हर सप्ताह खुलने वाली यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कहाँ हैं। इसका जवाब सरकार ने दिया है और सरकार की ओर से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार ने इसका जवाब दिया। जवाब कल 26 जुलाई को सामने आया। पूछे गए सवाल के जवाब में जो कुछ सामने आया है वो सुनने के बाद नरेंद्र मोदी का सफेद झूठ दुनिया के सामने आ गया है। वो जवाब भी देख लीजिए, हमारी स्क्रीन पर बाकायदा संसदीय प्रक्रिया में जो जवाब दिए जाते हैं उसका आपको प्रपत्र दिखाया जा रहा है। और इस उत्तर में एमओएस डॉक्टर सुभाष सरकार स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भारत में एक भी नया आईआईटी, एक भी नया आईआईएम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सवाल पूछा गया था यूनिवर्सिटीज के बारे में, उसके लिए एक चार्ट दिया गया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का
शिक्षा मंत्रालय, उसकी वेबसाइट दी गई है कि उस पर जानकारी उपलब्ध है। लेकिन वो जानकारी भी कम से कम ये साबित करने के लिए पूरी नहीं है कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो बहुत स्पष्ट है सरकार और मंत्रालय के इस जवाब के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बैठकर दुनिया के सामने भारत की तरक्की को लेकर सफेद झूठ बोल रहे थे, और ये झूठ पकड़ा है उनकी अपनी सरकार के मंत्रालय ने। और जैसे ही मंत्रालय का ये जवाब सदन में रखा गया और पब्लिक डोमेन में आया, उसके बाद कांग्रेस और तमाम सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उतर आए हैं। सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने पूछा है, मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदा तारीख के साथ जिक्र किया है कि 24 जून 2023 को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में ये कहा था, और अब सरकार ने सदन में ये उत्तर दिया है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी, आपसे विनती है कि आप देश में झूठ बोलिए। हम सबको झूठ सुनने की आदत हो गई है, लेकिन कम से कम विदेश में झूठ मत बोलिए, देश की बदनामी होती है। एक और वरिष्ठ पत्रकार जिगर दोषी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये जालसाजी है, ये धोखाधड़ी है, ये गुनाह है। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी से अब कोई ये सवाल पूछता है कि नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं, या सदन में अविश्वास प्रस्ताव के समय भी विपक्ष का कोई सांसद खड़े होकर उनसे ये कहता क्यों नहीं है, कहता भी है या नहीं। ये देखना होगा कि मोदी जी मेहरबानी करके विदेश में तो झूठ मत बोला कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलीके से बोले गए झूठों पर, लगातार बोले जा रहे झूठ पर डॉक्टर वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पर अब धीरे धीरे लोग एतबार करने को तैयार नहीं है। देखना है वे कब तक इस तरह के झूठ बोलते रहते हैं। आखिर में बस एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में से साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।